हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो हमारा घर हमारा विद्यालय का जो चरण 2 है उसमें प्रयास आधारित जो अभ्यास पुस्तिकाएँ हमें प्राप्त हुई है, जिसमें कक्षा 6 से आज के लिए जो दी हुई है प्रोजेक्ट कार्य, उस पर आधारित हम आपके लिए प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य का जो है। पिछले वीडियो में हम आपके लिए प्रोजेक्ट कार्य 1 लेकर आए थे, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोजेक्ट कार्य 2। तो देखिए, यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया, वर्तमान समय में विश्व में फैली महामारी के संबंध में जानकारी एकत्रित कीजिए। देखिए, हमसे पूछा गया, इस समय सभी को पता है इस दौर में वर्तमान समय में विश्व भर जो महामारी चल रही है उसका नाम क्या है? कोरोना है। इसे हम कोविड-19 भी बोलते हैं, क्योंकि यह 2019 में महामारी फैली हुई थी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, वर्तमान समय में फैली महामारी का नाम कोरोना या कोविड-19 है। इस महामारी का नाम क्या है? कोरोना, या हम इसे कोविड-19 भी कहते हैं, लिखते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट कार्य में इसे नोट कर लीजिए। और हाँ, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं इसी में जो प्रश्न नंबर 2 है उसे देखेंगे। इस महामारी का पहला मामला केस किस देश में पहचाना गया था? जैसे कि इस महामारी की पहचान सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो हम सभी जानते हैं बच्चों, इस महामारी का पहला केस चीन देश में पहचाना गया। यह चीन के वुहान शहर में मिला था। कहाँ मिला था? यह चीन के वुहान शहर में। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर रेड लाइन भी कर दी है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना जाए। तो देखिए, हमने उत्तर लिखा, इस महामारी का पहला केस चीन में पहचाना गया। यह चीन के वुहान शहर में मिला। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। इस महामारी के सामान्य लक्षणों को लिखिए। देखिए, इस महामारी का जो सामान्य लक्षण है उसे लिखना है हमें। तो इसके जो सामान्य लक्षण है इससे सभी लोग परिचित हैं। इस महामारी के सामान्य लक्षण हल्का बुखार आना। क्या है? हल्का बुखार आना, सर दर्द, सर्दी जुकाम या खांसी आना। क्या है? सर दर्द, सर्दी जुकाम या खांसी आना भी क्या है? कोरोना महामारी का लक्षण है। फिर है ऑक्सीजन का कम होना। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इस महामारी के होने से, शरीर में सांस लेने में दिक्कत आती है और सीने में दर्द होता है। इतने लक्षण यदि किसी इंसान को है तो उसे कोरोना की पहचान हो सकती है, उसे कोरोना महामारी से वह ग्रसित हो सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनके लक्षण लिखे हैं। आप भी इसे अपनी प्रयास की जो अभ्यास पुस्तिका है प्रोजेक्ट कार्य 2 में लिख लीजिए। फिर उसके बाद हमारा चौथे नंबर का प्रश्न है, इस महामारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, इस महामारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो देखिए, इस महामारी से मास्क पहनना चाहिए। सभी को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें किसी के खांसने से, छींकने से जो वायरस फैलता है वह न फैले। सामाजिक दूरी रखना चाहिए। हमें क्या करना है कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखना है, सामाजिक दूरी बनाए भी रखना है। हाथों को साबुन से बार बार धोना चाहिए। हमें जो हमारे हाथ है, इन हाथों को साबुन से बार बार धुलना चाहिए। सैनिटाइज का उपयोग करना चाहिए। हमें क्या करना है? सैनिटाइज करना है। हाथों को गुनगुने गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। हमें पीने के लिए गुनगुने या फिर गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए। इस तरह से हमने जो हमारा चौथा प्रश्न था, इस महामारी से बचने के लिए हम कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, हमने यहाँ पर लिख दी है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। इस महामारी से बचाव हेतु कौन से उपाय करने चाहिए? हमें इस महामारी के बचाव के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? तो देखिए, इस महामारी से बचाव हेतु निम्न उपाय करने चाहिए। हमें क्या है? देखिए, सभी को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। हमें क्या करना है? सभी को मास्क का प्रयोग करना है। समय समय पर सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, ताकि हमें हमारे हाथों के जो विषाणु है इस महामारी के वह नष्ट हो जाए। सभी को एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखना चाहिए। साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें क्या करना है? साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखना है और गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। हमें पीने के लिए गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए। इस तरह से हमें इस महामारी से बचाव हेतु उपाय करने चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, यदि आपके परिवार या आसपास में कोई इस महामारी से प्रभावित हुआ
अर्थात किसी को यह बीमारी हुई है तो मरीज घर में ठीक हुए या अस्पताल में मरीज को घर में रखने पर कौन सी सावधानियां परिवार के लोगों ने रखनी चाहिए। तो देखिए, यदि आपके परिवार में इस महामारी से कोई प्रभावित होता है या किसी को यह बीमारी होती है तो इस समय इस मरीज को हम घर में किस तरह से रखेंगे, अस्पताल में भी रखने पर हमें परिवार में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो हमें यहाँ देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको, मरीज के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या करना है, हमको मरीज के लिए एक कमरा अलग से रखना है, उसी कमरे में वह मरीज रहेगा। मास्क का नियमित उपयोग करना चाहिए। हमें क्या करना है, मास्क का नियमित उपयोग करना है। मरीज द्वारा उपयोग की गई सामग्री से उपयोग करना है। मरीज के द्वारा मरीजों को जो सामग्री दी जाती है उसी से उनको उपयोग करना है। मरीज से 2 गज दूरी बनाए रखना चाहिए। हमें मरीजों से क्या है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है। परिवार के सभी सदस्यों को नियमित सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। परिवार के जो सदस्य हैं सभी को क्या करना है, नियमित सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। और मरीज के पास पूरी किट पहनकर जाना चाहिए। जो पीपीई किट होती है उस किट को पहनकर ही मरीज के पास जाना चाहिए। इतनी सावधानियां हमें रखना है ताकि हमारे परिवार में किसी को यदि कोई यह बीमारी हुई है तो हम उससे बचाव कर सके, और इतनी सावधानियां हमें रखनी हैं। इस तरह से हमने आपके लिए लेकर आए थे प्रोजेक्ट कार्य 2 की जो अभ्यास पुस्तिका है उस पर का जो वर्क है वह आने वाले वीडियो में हम प्रोजेक्ट कार्य 3 लेकर आएंगे। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।